स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य तक पर। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट अगर आप भी इस बार देने वाले हैं तो यह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होने वाले। हम आपको डेली सुबह में आपको हिंदी की क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फ्री प्रैक्टिस बैच की अगली क्लास आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पर हम डेली हिंदी के संपूर्ण निचोड़ आपके सामने रखते हैं और मैराथन क्लास हमारी देखने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। चलिए, पिछली क्लासेज अभी तक आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर पिछली क्लासेज पड़ी हुई हैं, उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को देर ना करते हुए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी होने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा किस टॉपिक से आएगा। टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है पर्यायवाची से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपनी हर क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉपिक लाते हैं और हर टॉपिक से 5 से 6 प्रश्न आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में हम आपको दिखाने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची है। आपको पता होना चाहिए कि अमृत का पर्यायवाची क्या है। ए ऑप्शन कर रहा है सुधा, बी ऑप्शन कर रहा है बिलोचन, सी ऑप्शन कर रहा है हरि और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि अमृत का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सुधा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगर अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि बिलोचन का पर्यायवाची है, बिलोचन का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो बताइए क्या होता है। तो बिलोचन का मतलब क्या होता है? आँख होता है। ठीक है, विलोचन का पर्यायवाची जो होगा वह हो जाएगा आँख। और हरि का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो हरि का पर्यायवाची जो होता है वह होता है अश्व। अश्व जिसे आप घोड़ा कहते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हरि का पर्यायवाची अश्व होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा ए ऑप्शन सुधा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। आपको बताना होगा कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है कानन, बी ऑप्शन कह रहा है लोचन, सी ऑप्शन कह रहा है सिखी और डी ऑप्शन कह रहा है व्योम। तो जल्दी से बता दीजिए कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा शब्द होने वाला है। चलिए हम आपको एक प्रश्न में 4 प्रश्न बता रहे हैं। जैसे इस प्रश्न को ले लीजिए, देखिए एक प्रश्न में हम 4 प्रश्न बताने वाले हैं। देखिए ध्यान से, अगर बात करें अग्नि का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, तो आप लोग नोट कर लीजिए अग्नि का पर्यायवाची होता है सिखे। अग्नि का पर्यायवाची सिखी निम्न ऑप्शनों में दिया गया, तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तो ये प्रश्न वाला उत्तर हो गया, आपको एक प्रश्न मिल गया। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि कानन का पर्यायवाची क्या होता है, तो जल्दी से बताइए कानन का पर्यायवाची क्या होता है। बिल्कुल सही, कानन का पर्यायवाची जो होता है अरण्य होता है, जिसे आप जंगल कहते हैं। ठीक है, जंगल होता है कानन का पर्यायवाची, आप यहाँ पर जान गए। अगर बात करें लोचन किसका पर्यायवाची होता है, लोचन का पर्यायवाची, तो लोचन मतलब होता है क्या? आँख होता है। आप इसे भी जानते रहिए, लोचन का पर्यायवाची जो होगा आँख होगा और विलोचन का भी पर्यायवाची आँख होता है, यहाँ पर जानिएगा। ठीक है, और बात करें अगला जो दिया गया है, क्या दिया गया है बताइए? व्योम दिया गया है। व्योम का अगर पूछा जाए यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा, तो व्योम का पर्यायवाची आकाश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्न मिल गया। पहला, कानन का पर्यायवाची पूछा जाए तो अरण्य होता है, जिसे आप जंगल कहते हैं। और लोचन का पर्यायवाची पूछा जाए तो आँख होता है। और इस प्रश्न का अग्नि का सिखी होता है और व्योम का आकाश होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझ गए आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी टेट की फ्री क्लासेज हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है, और भी प्रैक्टिस बैच के द्वारा। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिस बैच है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुपम का पर्यायवाची नहीं है।
आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुपम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए बताइए, अनोखा या अद्भुत या निराला या परिचारक, इसमें से 3 शब्द हैं जो अनुपम के पर्यायवाची हैं, बाकी एक शब्द है जो अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर होने वाला है। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से पर्यायवाची हैं अनुपम के, तो आपको पता होना चाहिए अनुपम का पर्यायवाची अनोखा होता है, और बात करें अनुपम का पर्यायवाची तो अद्भुत होता है, और बात करें अनुपम का पर्यायवाची तो निराला भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह अनुपम का पर्यायवाची न होकर किसका पर्यायवाची है, तो अनुचर का है। ठीक है, अनुपम का पर्यायवाची परिचारक नहीं है, परिचारक जो है अनुचर का पर्यायवाची है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो कमल के पर्यायवाची हैं, बाकी एक ऑप्शन ऐसा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो बताइए कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन का रहा है जलज, बी ऑप्शन का रहा है मनोज, सी ऑप्शन का रहा है पंकज, और डी ऑप्शन का रहा है राजीव। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, एक बार कमेंट करिए आप लोग। अगर बात करें कमल का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पर आप जान जाइए, तो जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है। अगर बात करें मनोज किसका पर्यायवाची है, तो मनोज पर्यायवाची है कामदेव का। ठीक है, मनोज जो होता है ये कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव का और एक पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, मनसिज। ठीक है, तो यहाँ पर मनोज का अर्थ हो गया कामदेव, और जो पंकज का पर्यायवाची होगा वो कमल का ही होगा, और कमल का ही पर्यायवाची राजीव है। तो यहाँ पर ए सी डी ये तीनों शब्द जो दिए गए हैं ये कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा होगा। घोड़ा का पर्यायवाची मैंने अभी ऊपर बताया था, अश्व बताया था कि नहीं। चले बताइए, घोड़ा का पर्यायवाची अश्व होगा, तुरंग होगा, या घोटक होगा, या उपरोक्त सभी होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को देखते ही ए ऑप्शन टिक कर दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर आप गलत हो गए। कैसे गलत हुए देखिए, क्योंकि यहाँ पर घोड़ा का पर्यायवाची पूछा गया, तो अश्व किसका पर्यायवाची, ये घोड़े का पर्यायवाची है। अगर बात करें तुरंग किसका पर्यायवाची है, तो ये भी घोड़े का पर्यायवाची है, और घोटक भी घोड़े का पर्यायवाची है। इसलिए मैंने बताया था जिन्होंने ए ऑप्शन टिक कर दिया उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ए बी सी, ये तीनों के तीनों घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, इसलिए हम 3 बार टिक ना करके एक बार टिक करेंगे उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा इस प्रश्न का। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग सही करिएगा इस प्रश्न का, और आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर देखेंगे क्या आएगा। चलिए एक प्रश्न और है पर्यायवाची से, देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए बताइए पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ए ऑप्शन का क्या कह रहा है बताइए, खग, बी ऑप्शन का रहा है नभचर, सी ऑप्शन का रहा है पखेरु, और डी ऑप्शन का रहा है उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पक्षी का पर्यायवाची खग होता है, और नभचर होता है, और पखेरु भी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि क्या है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी है। ठीक,
चलिए, एक निवेदन करेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो डेली क्लासेज आप हमारे साथ जुड़कर करिए, ठीक है? क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो जल्दी से जल्दी पढ़ते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट नज़दीक आने से आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। आप हलबली में रहते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी कभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठा था, लेकिन फिर भी मैंने पहली बार में ही यूपी टेट, सी टेट और रीट जैसे परीक्षाओं को क्वालीफ़ाई किया था, ठीक है? अच्छे नंबरों से किया था। चलिए, फिलहाल अगला टॉपिक देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा अगला टॉपिक, विलोम शब्दों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। चलिए, स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या कर रहा है? समष्टि का विपरीत शब्द होगा, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा समष्टि का, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है गुरु, बी ऑप्शन का रहा है व्यष्टि, सी ऑप्शन का रहा है क्रोध और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? बताइए, गुरु, व्यष्टि या क्रोध। चलिए, बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो समष्टि का जो विपरीतार्थक शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, वो हो जाएगा व्यष्टि। यहाँ पर याद कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द ए ऑप्शन में दे दिया गया है गुरु। अगर आपसे पूछा जाए गुरु का विलोम क्या होगा, तो बताइए जल्दी से। चलिए, गुरु का विलोम क्या होगा? तो गुरु का विलोम होता है शिष्य, ठीक है? गुरु का विलोम जो होगा वह हो जाएगा शिष्य। यहाँ पर सी ऑप्शन में दे दिया गया है क्रोध। क्रोध का विलोम क्या होगा? चलिए, बताइए क्रोध का विलोम क्या होगा? तो क्रोध का विलोम होता है क्षमा, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को याद करना पड़ेगा, हर प्रश्न से आपको यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए हम आपको इस क्लास में 20 प्रश्न भी करा देते हैं ना, तो लगभग आपके 70 से 80 प्रश्न तैयार हो जाएँगे। तो इस प्रकार से हम आपको डेली क्लासेज कराएँगे। आप हमारे साथ जुड़कर अगर चाहें तो तैयारी फ्री में कर सकते हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पर कुछ पैसा नहीं लगने वाला, बस आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो आपको यूट्यूब खुद बताएगा कि आपके लिए कौन-सा महत्वपूर्ण क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है? चलिए, अपने मित्रों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा इस क्लास को, क्योंकि उनके एक लाइक से हो सकता है या अधिक से अधिक लोगों तक क्लास पहुँचाई जा सके, ठीक है? तो यहाँ पर पहला प्रश्न में क्या उत्तर हमने बताया, 1 मिनट रुकिए, इसे चेक कर लें। बिल्कुल, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द जो होगा बिल्कुल सही है, बेस्ट, ठीक। चलिए, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? उत्कर्ष का विलोम कौन-सा होगा? बताइए। उत्कर्ष का विलोम अब इसमें से क्या होगा? ए ऑप्शन कर रहा है अपकर्ष, बी ऑप्शन कर रहा है इष्ट, सी ऑप्शन कर रहा है अगम और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, बताइए उत्कर्ष शब्द का विलोम कौन-सा होगा? तो उत्कर्ष का विलोम की अगर बात की जाए, तो उत्कर्ष का विलोम जो होगा वह होगा अपकर्ष। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है? अगर बात करें ईस्ट का विलोम शब्द क्या होगा? ईस्ट का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? तो ईस्ट का अनिष्ट हो जाएगा, ठीक है? ईस्ट का विलोम शब्द जो होगा वह हो जाएगा अनिष्ट, ठीक? यहाँ पर हमारा अनिष्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अगम का विलोम क्या होगा? अगम का विलोम बताइए क्या होगा? तो अगम का विलोम होता है सुगम, ठीक है? अगम का विलोम जो होगा वह हो जाएगा सुगम। तो यहाँ पर आप याद करिएगा, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है, अगम का विलोम सुगम होता है, ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुराग का विलोम होगा। अब आप जल्दी से बताइए कि अनुराग का विलोम कौन-सा शब्द होगा? ए ऑप्शन कह रहा है उत्थान, बी ऑप्शन कह रहा है विराग, सी ऑप्शन कह रहा है अर्थ और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए, अनुराग का विलोम पूछा है। बिल्कुल, अनुराग का अगर पूछा जाए विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा अनुराग का विलोम वो हो जाएगा विराग, ठीक है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है? कह रहा है क्षणिक शब्द का विलोम कौन सा होगा? अब बताइए,
क्षणिक शब्द का विलोम क्या होने वाला है? ए ऑप्शन का रहा है शाश्वत, बी ऑप्शन का रहा है गगन और सी ऑप्शन का रहा है घृणा और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज करते हैं क्योंकि आज क्लास की थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, ठीक है? क्लास में थोड़ा सा नेट कनेक्शन गड़बड़ हो रहा है, लेकिन चलिए फिलहाल जल्दी जल्दी क्लास को समाप्त करते हैं, कोशिश करेंगे। क्षणिक का अगर आपसे यहाँ पर विलोम पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा शाश्वत। ठीक है, क्षणिक का विलोम जो होगा वह हो जाएगा शाश्वत। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि संतोष का विलोम शब्द है। संतोष का क्या विलोम होगा? ए ऑप्शन का रहा है अनेक, बी ऑप्शन का रहा है अग्नि, सी ऑप्शन का रहा है असंतोष और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, संतोष का विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा संतोष का विलोम ओ हो जाएगा असंतोष। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन असंतोष सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न। यहाँ पर 700। ठीक, चलिए अब यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है कि आप इस बार अच्छे से पास हो जाएं, बस इतना ही चाह रहे हैं बस। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है आपको। ठीक है, अगर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ हमारे चैनल पर ग्रुप डी की भी क्लासेस चलाई जा रहे हैं और जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ कमेंट कर देना है, बस आने वाले 2-4 दिन में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपको फ्री में शिक्षा प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ना किताब लेने की ज़रूरत है। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको इतना प्रैक्टिस सेट करा देंगे ना कि आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप किताब पढ़िए अधिक से अधिक, क्योंकि यूपी टेट में पास होना सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ही निर्भर नहीं करता। प्रैक्टिस 80% मान लीजिए करेगा, लेकिन 20% आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का माध्यम यही होना चाहिए कि क्योंकि हमें नए नए क्वेश्चन उससे प्रोवाइड होते हैं और नई नई जानकारी हमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिलती हैं। तो इसलिए डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट हल करिए, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का, चाहे पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हल करिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाइए अभी से। ठीक, चलिए फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर। प्रश्न में देखेंगे, कह रहा है कि जो अधिक बोलता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन कहता है मितभाषी, बी ऑप्शन कह रहा है मृदभाषी, सी ऑप्शन कह रहा है वाचाल और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, जो अधिक बोलता है उसे हम क्या कहेंगे? चलिए, तो आपको पता होना चाहिए जो अधिक बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वाचाल कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वाचाल कहेंगे। सी ऑप्शन सही कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द होगा। कौन सा शब्द है? ए ऑप्शन कह रहा है उरग है, बी ऑप्शन कह रहा है भुजंग है, सी ऑप्शन कह रहा है कुरंज है और डी ऑप्शन कह रहा है तुरंग है। चलिए बताइए, छाती के बल चलने वाले को क्या कहा जाता है? बताइए, छाती के बल चलने वाले को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, उरग कहते हैं। छाती के बल चलने वाले को उरग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है जिसके विषय में ज्ञान न हो। अब बताइए, जिसके विषय में ज्ञान न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है ज्ञात, बी ऑप्शन कह रहा है अभिज्ञात, सी ऑप्शन कह रहा है अनजान और डी ऑप्शन कह रहा है अज्ञात। चलिए बताइए, जिसके विषय में ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे? चलिए बताइए जल्दी से, कमेंट करिए, कमेंट करिए एक बार। बिल्कुल सही, जिसके विषय में ज्ञान ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अज्ञात कहते हैं। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? जिजीविषा होगा, जिगीषा होगा, उपयुक्त दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? यह प्रश्न आपको थोड़ा सा चकमा दे सकता है। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्द पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया है? जीतने की इच्छा के लिए।
ठीक है, एक शब्द क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा बिल्कुल सही हमारा जिजीविषा नहीं होगा, जीने की इच्छा होता है। जीने की इच्छा के लिए जिजीविषा प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन जीतने की इच्छा यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो जीतने की इच्छा जिगीषा को कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए लक्ष्य तक को, और बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट के ब्रह्मास्त्र क्लासेज फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, और तैयार रहिएगा कल एक महत्वपूर्ण क्लास के लिए, ठीक है। बस आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे सुबह। तैयार रहिएगा, धन्यवाद।